आजमगढ़ के शिबली कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल प्रकरण को लेकर मचा है घमासान। प्राचार्य अफसर अली पर लटक रही है कार्रवाई की तलवार। सूत्रों की माने तो शिबली कॉलेज का मैनेजमेंट प्राचार्य पर कार्रवाई के मूड में। पुराने छात्र नेताओं ने संभाली कमान, बेटियों की हिफाजत के लिए जिम्मेदारी निभाने की अपील की। आम जनमानस में हॉस्टल प्रकरण को लेकर गुस्सा, सड़क पर भी उतर सकते हैं लोग। पुराने छात्र नेता रहे मिर्जा शान आलम बेग ने कहा, आवाम की अमानत है शिबली कॉलेज, शिबली प्रकरण की हो निष्पक्ष जांच। सीआईबी इंडिया न्यूज पर प्राचार्य के झूठे बयान देने का लगा आरोप। प्राचार्य ने बोले कई झूठ। अपनी पुत्र वधू और उसके दोस्तों को प्राचार्य ही दिलाने ले गए थे परीक्षा। पत्रकार वसीम अकरम को हॉस्टल की एक छात्रा ने फोन कर प्राचार्य की करतूतों को किया उजागर। सिर्फ 18 ही नहीं, सैकड़ों छात्राओं का मोबाइल हैक करने की हुई थी कोशिश। डर की वजह से अधिकांश छात्राएं लौटी अपने घर। सिर्फ सादे पेज पर वार्डन करवा रहे थे हस्ताक्षर। महिला आयोग से शिकायत की बात झूठी। प्राचार्य ने कहा था छात्राओं से, तुम्हारी वीडियो भी अगर हो जाए वायरल तो। इसके बाद शुरू हुई हैकिंग। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां शिबली के प्राचार्य पर लटक रही है कार्रवाई की तलवार। शिबली गर्ल्स हॉस्टल प्रकरण को लेकर मचा है घमासान। सूत्रों की माने तो शिबली कॉलेज का मैनेजमेंट प्राचार्य पर कार्रवाई के मूड में आ चुका है। वहीं पुराने छात्र नेताओं ने भी अब कमान संभाल ली है। बेटियों की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाने की आवाम से अपील की है। आम जनमानस में हॉस्टल प्रकरण को लेकर भी गुस्सा देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कभी भी सड़क पर उतर सकते हैं लोग। वहीं पुराने छात्र नेता भी अब हो रहे हैं एकजुट और आवाम की अमानत है शिबली कॉलेज, शिबली प्रकरण की हो निष्पक्ष जांच, इसकी मांग की है पुराने छात्र नेता रहे मिर्जा शान आलम बेग ने। सीआईबी इंडिया न्यूज पर प्राचार्य के द्वारा झूठा बयान देने का लगा आरोप। प्राचार्य ने इंटरव्यू के दौरान बोले कई झूठ। अपने पुत्र वधू को उसकी दोस्तों के साथ ही प्राचार्य दिलाने ले गए थे परीक्षा। पत्रकार वसीम अकरम को हॉस्टल की एक छात्रा ने फोन कर प्राचार्य की करतूतों को किया उजागर। सिर्फ 18 नहीं बल्कि सैकड़ों छात्राओं का मोबाइल हैक करने की हुई थी कोशिश। लोगों ने प्रशासन से की अपील, निष्पक्ष जांच कर हो कड़ी कार्रवाई। जैसे अभी लड़कियों के तमाम मोबाइल हैक होने की बात सामने आई है। हाँ, जहाँ और तक हाँ, मतलब प्रिंसिपल ने बताया, हाँ, उसमें काफ़ी बातें जो हैं वो मतलब छुपाई गई हैं और काफ़ी बातें मैनिपुलेट करके बताई गई हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि 16, 17 या 18 लड़कियों का मोबाइल हैक करने की कोशिश की गई और पुलिस जाँच कर रही, पुलिस को उन्होंने बुलाया था। नहीं 16-17 नहीं ज़्यादा तादाद में लड़कियों का मोबाइल हैक हुआ है, हुँ, पर जो हाँ एप्लीकेशन दी गई थी लड़कियों के द्वारा, हुँ, उसमें सिर्फ 16-17 का ज़िक्र किया गया था कि इसी पे इन्वेस्टिगेशन हो कि किस तरीके से हैकिंग हो रही है। हुँ, और दूसरी चीज़, लड़कियों को पुलिस ने अरे प्रिंसिपल ने नहीं बल्कि लड़कियों ने खुद कॉल किया था पुलिस को। अच्छा। हाँ। तो इसमें प्रिंसिपल पे ही आरोप लग रहे थे, सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रिंसिपल ही हैक करवा रहे हैं। नहीं तो कहीं ये इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है कि एक ही कैंपस में, एक ही जगह पे इतनी सारी बच्चियों का मोबाइल हैक हो। हाँ, बात ये हुई थी कि प्रिंसिपल हम लोग को कुछ उससे 1 दिन पहले हुँ, आकर हम लोग से मीटिंग किए थे, हुँ, जिसमें उन्होंने ये बात कहा था हुँ, कि मैं यहाँ पर वाईफ़ाई ऐसे ही नहीं लगवाया हूँ, मैं चाहूँ तो किसी का भी डाटा निकलवा सकता हूँ यहाँ से हुँ, और पता चल जाएगा कि कौन वो वीडियो वायरल किया है, जो हुँ, उनकी पुत्रवधू की वीडियो वायरल हुई थी। हुँ। हाँ। तो क्या वाईफ़ाई लगवाया था कि लड़कियों की कौन-सी प्राइवेसी का मामला वो बता रहे थे या कुछ ऐसा क्या हुआ था कि वो सबका वायरल करने की धमकी दे रहे थे? कुछ दिन पहले जब वो आए थे अपनी बीवी के साथ हॉस्टल में, हुँ, तो उनकी पुत्रवधू और उनकी दोस्त वार्डन के साथ एंट्री करते हुए जो वीडियो वायरल हो रही है, जी। वो दिखाया गया, जो कि करीब 6 से 7 बजे के बीच का वक़्त रहा होगा उस वक़्त, हुँ, जब वो आए थे हुँ, और वो लोग खाना लेकर अंदर जा रही थी। हुँ, तब की वो वीडियो थी, तो उस वीडियो पर ही वो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि ऐसे अगर तुम लोग का भी होगा तो कैसा लगेगा? हुँ, तुम हुँ। लोग इस तरीके से मतलब वायरल करा रहे हो वीडियो तो। अच्छा, हाँ, धमकाया था उन्होंने कि तुम लोगों की वीडियो वायरल करवा दूँगा? वो धमकी भी नहीं थी और पर ऐसे ऐसे एक प्रिंसिपल का एक बोलने का तरीका भी नहीं था कि आप सामने एक लड़कियों से खड़े होकर इस तरीके से बात करें। हुँ, हाँ, मतलब वो जो बोलने का अंदाज़ था उनका इस तरह से नहीं होना चाहिए, यही ना? हाँ। एक प्रिंसिपल को इस तरह की और भाषा का इस्तेमाल हैकिंग नहीं की भी करना जो चाहिए। वो बात कर रहे थे, उसी जी? पे लड़कियाँ उन पे जो हैकिंग की वो बात करके गए थे, हुँ, उसके बाद ही ये सब शुरू हुआ, इसलिए लड़कियाँ उन पे थोड़ा-सा है कि डाउट कर रही हैं कि हाँ, वो भी करा सकते हैं ऐसी चीज़।
अच्छा, जब ये उन्होंने धमकी दिया कि मैं भी तुम्हारी वीडियोज़ को वायरल करा सकता हूँ और उसके बाद लड़कियों को ये डाउट हो रहा है कि ये जो हुआ है, उनके साथ जो हादसा हुआ है, ये उसी की कड़ी में हुआ है। हाँ, अच्छा, तो तकरीबन कितनी लड़कियों के मोबाइल हैक हुए होंगे? 80% लड़कियों के हुए हैं। यानी किसी का ईमेल 400 और किसी बच्चियों का की बात हो व्हाट्सएप। रही है हॉस्टल में, 400 बच्चियों में से जी। 80% के हैक हुए मोबाइल। नहीं, नहीं, 400 नहीं थी, उस वक़्त लड़कियाँ 250 के करीब रही होंगी। अच्छा, 250 में भी 80% बच्चियों के मोबाइल हैक करने की कोशिश की गई, हाँ, यही ना? अच्छा, और भी बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है, कितनी सच्चाई है कि वो जाके वहाँ बैठते थे ऑफ़िस में, कब-कब जाते थे, किस-किस टाइम में? गर्ल्स वो हॉस्टल के कमरे में जो एक जहाँ इनके बैठने का बना था, ऑफ़िस टाइप का हाँ, कुछ, वहाँ कब हाँ। जाते थे? नहीं, ऑफ़िस टाइप का कुछ बना नहीं था, पर हाँ, वो ऑफ़िस जो है उसमें आकर बैठते थे। हाँ, और ये भी बात कही गई थी आपके इंटरव्यू में हाँ, कि वहाँ पे कैमरा बंद रहता है। हाँ। तो सच्चाई ये है कि वहाँ पे कैमरा है ही नहीं ऑफ़िस में। अच्छा, जहाँ पे ऑफ़िस में सारी कैमरा पेमेंट कैमरा नहीं? लेन-देन होती है, वहाँ पे कैमरा नहीं है। हुँ, हाँ, और जो हॉस्टल में सबका हो रहा था, हुँ, मतलब इस तरीके से हैकिंग, तो हुँ, उसपे हम लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया सुबह 5:30 बजे के करीब। हुँ, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो कप्तान उठे नहीं होंगे, तो हुँ। और वो आए हैं कम से कम 1.5 घंटे बाद। एक अच्छा, इतना सीरियस मैटर है कि किसी का पर्सनल डिटेल लीक हो सकता है और उससे वो इतना लेट आए। अब पुलिस को भी जब लड़कियों ने कॉन्टैक्ट किया तब जाके पुलिस आई। तो पुलिस ने क्या पूछा लड़कियों से? पुलिस ने बोला कि एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए हुँ, और जितनी लड़कियों के हुए हैं तो वो मतलब वो डाल के दीजिए उसमें। तो जो भी सीनियर लोग थी, वो लिख कर दी एप्लीकेशन। तो कॉलेज मैनेजमेंट और जो प्राचार्य अफसर अली हैं, इंटरेस्टेड थे एप्लीकेशन देने में कि इसकी जाँच हो? हाँ, वो साथ खड़े थे, पर हुँ, बात जो भी हुई थी वो हम लोग के द्वारा ही की गई थी, स हॉस्टल गर्ल्स के साथ में द्वारा। खड़े थे। हाँ। अच्छा। अच्छा, ये कब-कब आते-जाते रहते थे वहाँ हॉस्टल में? आने-जाने का क्या टाइमिंग रहता था? कभी-कभी जैसे एक एक फ़ेसबुक पेज पे अक्सर इनके बारे में बातें जो लीक की जा रही हैं कि ये काफ़ी देर तक जाके वहाँ बैठे रहते थे, 9-9 बजे रात में जाते थे। क्या सच्चाई है इसमें? काफ़ी देर तक तो नहीं, पर तकरीबन आधे घंटे तक तो आके बैठते थे, जो भी बातचीत होती थी। हाँ, और वो आते थे तो नाश्ता-पानी हमेशा जाया करता था उनके लिए। अच्छा। और वो हॉस्टल में किसी और से नहीं, बस अपने पुत्रवधू और हुँ, उनकी दोस्तें ही थी जो जाती थी उनसे मिलने, और अगर वो ऑफ़िस में जाती थी, हुँ, तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। अच्छा। हाँ, और कई बार ऐसा होता था कि वार्डन बाहर बैठी हुई थी, मतलब रहती थी, अच्छा, उस वक़्त हमेशा कमरे में अंदर नहीं वार्डन रहती नहीं थी। रहती थी, बाहर रहती थी? हाँ, अच्छा। हाँ। तो जैसे इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मैं कभी रात में नहीं जाता था 6 से 7 बजे या 4 बजे, तो कभी रात में नहीं गए वहाँ पे 9 बजे, 10 बजे? नहीं, 8 बजे तक गए हैं, 8 से मतलब साढ़े 8 बजे तक वो आए हैं हॉस्टल। हुँ, तो हाँ, जब जब इनके होने तो वाली पुत्रवधू और गार्जियन को आने की इजाज़त नहीं है 4 बजे के बाद, हुँ, तो वो मतलब वो कैसे आ सकते हैं? हुँ। वो भी गार्जियन के तौर पर जब आ रहे हैं, तो कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? हाँ, जब गार्डियन को अलाउड नहीं है तो वो यही कैसे सवाल गार्डियन था लड़कियों हुँ, का। हुँ। ये एक बात कही गई कि उन्होंने धमकी दिया था कि मैं तुम लोगों की वीडियो वायरल करवा दूँगा, नहीं होगी तो बनवा के हाँ, वायरल करवा दूँगा। इस बात में कितनी हाँ, सच्चाई? ये बात में वो ये बात भी कहे थे, हुँ, जब मीटिंग हो रही थी तभी। कौन-कौन था उस वक़्त? अगर वो नॉर्मल में भी ये बात कहे हैं, तो भी ये बात एक सभ्य इंसान की नहीं है कि वो इस तरीके की बात बोलेगा। जी, बिल्कुल। हाँ, तो जब ये मीटिंग हो रही थी कौन-कौन वहाँ पे मौजूद था? सारी लड़कियाँ मौजूद थी, सारी जितनी उस लड़कियाँ वक़्त। और यहाँ यहाँ मैनेजमेंट कमिटी का भी कोई व्यक्ति था वहाँ पे? उनके साथ 3 और लेडीज़ टीचर आई थी। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से प्रिंसिपल कह रहे थे कि मैं चाहूँ तो तुम लोग की वीडियो भी बना के वायरल करवा दूँगा, नहीं होगी तो बनवा के करवा दूँगा। हाँ, जब ये बात हुई उनके पुत्रवधू की वायरल हुँ, वीडियो की, तब अच्छा, अच्छा। उन्होंने ये बात कही थी हाँ, कि मतलब तुम लोग सोचे नहीं कि तुम लोग की वीडियो वायरल होगी तो कैसा लगेगा? हुँ, और अगर सबके पास सबकी वीडियो है, मैं भी चाहूँ तो वायरल करा सकता हूँ। फिर हुँ, इसमें आगे बात हुई तो ये बात भी उन्होंने कही थी कि बनवा के भी वायरल कर मैं बनवा के भी डलवा सकता हूँ। हुँ। तो आप लोगों ने हाँ, कभी इस बात को अपने गार्डियन को बताया? हाँ, या हमने बताया है अपने गार्जियन को, हुँ। और मैं काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ली थी। और बाकी ये इम्तिहान दिलाने के नाम पे जो बातें सामने आ रही हैं कि इम्तिहान दिलाने गए अपनी पुत्रवधू को और 2 अगर लड़कियों को ले गए। इम्तिहान दिलाने गए तो हॉस्टल में हुँ, अ, करीबन 30 से 40 लड़कियां हैं जो नेट का कोचिंग करती हैं। हुँ, तो उसमें से सिर्फ 3 ही क्यों गईं? हुँ, और बाकी जो घर गई वो किस वजह से गईं? हुँ, इस बारे में प्रिंसिपल ने आपको नहीं बताया। हुँ।
उन्होंने हमको हाँ। ये कहा कि 6 का एग्ज़ाम था, 2 हाँ। अपने से चली वो गई, 6 का एग्ज़ाम था जिसमें कि 4 का एक ने सुबह मना और कर 2 दिया। का शाम का था। नहीं, उन्होंने कहा कि मना 2 नहीं 2 किया था सर। हाँ, अच्छा, अच्छा। आप इस पे मतलब अच्छी खासी वो है, हाँ, लंबी स्टोरी है, सुन लीजिए। हाँ, 2 का बताइए। शाम में एग्ज़ाम था, हाँ, जिसमें से एक लड़की पूछी उनके पुत्रवधू से कि तुम पूछ कर बताओ प्रिंसिपल से कि क्या बात है, हम लोग को लेकर जाएँगे कि नहीं? हुँ, तो वो कन्फर्म नहीं करी इस चीज़ को हुँ, पूछकर। हुँ, तो फिर वो इस मतलब कशमकश में थी, फिर चली गई वो घर कि हुँ, मतलब हम यहाँ रुकेंगे तो मेरा पेपर भी छूट सकता है। हुँ, और फिर एक बची थी, तो वो भी सोची कि वो भी चली जाएगी क्योंकि शाम का पेपर था, एक को वो लेकर जाएँगे नहीं अकेले। हुँ, बात हुई तो वार्डन से। हुँ, फिर जो एक लड़की साथ में जाने के लिए बची थी, हुँ, उनकी पुत्रवधू और 2 दोस्त के, हुँ, तो उनको 1 दिन पहले दोपहर तक बुलाकर ये कहा गया हुँ, कि तुम ये लोग अपनी गाड़ी से जाएँगी, इनकी पुत्रवधू और 2 इनकी दोस्त और हुँ, इनके गार्जियन घर से आएँगे तो तुम भी अपने गार्जियन के साथ चली जाओ। हुँ, फिर ये लोग सुबह में प्रिंसिपल की गाड़ी से निकले। हुँ। हाँ, प्रिंसिपल साहब अपनी गाड़ी से ले गए थे ना? हाँ, इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मैं किसी भी लड़की को नहीं ले गया, कोई मेरे साथ नहीं गई। वहाँ कोचिंग के समन्वयक हैं वो प्रोफ़ेसर अल्ताफ़ साहब, उनके साथ बच्चियाँ गई थीं। मेरा सैलरी का काम था, ये फला-ढिका यही सब बता रहे थे। नहीं प्रिंसिपल के साथ ही गई थी। प्रिंसिपल के साथ ही गई थीं। जिन लड़की को ये लेकर साथ में नहीं गए थे, हुँ, वो भी और कुछ और लड़कियाँ इनको वहाँ देखी थी, सेंटर पे, अच्छा सेंटर जिनका पे। वहाँ पेपर पे था। हाँ, अच्छा, वाराणसी में ही पेपर था? हाँ। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।